शहीद का दर्जा, मैं कहता हूँ उनको शहीद का दर्जा दे दो, पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ पोस्टर लगा दो। लेकिन उन्होंने जो 101 क्राइम किए हैं, वो इतनी जो धारा लगी है ना, आधा किलोमीटर लंबा पर्चा बनेगा, वो भी साथ लगा दो तो पता चल जाएगा वो शहीद के लायक था या नहीं था। तो शहीद कहते किसी जो वतन के लिए अपनी जान दे दे, ये नहीं कि जो गरीब आदमी को मार दे, किसी की जमीन हड़प ले, उसको शहीद के नाम पे तो वो दूर दूर तक कहीं था ही नहीं, वो तो रावण था, जिसे आज के हमारे योगी जी ने, राम जी ने नहीं, वो तो हनुमान जी का रूप है। तो इस रावण से भी कंपेयर नहीं कर सकते, रावण बहुत विद्वान था भाई साहब। ओहो, मैं कर्म कांड की वजह से रावण कह रहा हूँ, अदरवाइज जो रावण था वो नॉलेज के हिसाब से तो वो चलिए कैसे देख रहे हैं आप जो इस तरीके की मांग कर रहे हैं, जो अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहना होगा भाई? उन्हें एक बार पुलवामा में, गुलमर्ग में ठंड में भेज दो, उन्हें पता चल जाएगा कि शहीद कैसे होते हैं। जो बर्फ के नीचे दब के हमारे जवान शहीद होते हैं, शहीद उसे कहते, उन्हें पता ही नहीं। सर वो लोग तो अपने निजी फायदे के लिए उनको शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक सेकंड जी बताइए। आप कह रहे हो शहीद का दर्जा चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, लोग कुछ ऐसे बिहार में नमाज के बाद जो निकले हैं वो कह रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं से जवाब चाहिए मुझे। वो कह रहे हैं कि वो शहीद का दर्जा चाहिए उनको ना, तो वो क्राइम तो कर रखा है, FIR भी है, तारीख टाइम सब कुछ है, FIR पे। तो सपा के इमेज में तो क्राइम था, सपा की सरकार में तो उनकी सब कुछ हो रहा था। तो तुम्हारे राज्य में जब ऐसा चीज हो रहा था तभी तो उसको अवार्ड देते ना, तब काहे के लिए उसको छुपा रहे थे। आज जब इनकाउंटर हुआ तो उसको भारत रत्न से अवार्ड दोगे? हत्या हुई है उनकी, काहे की? पुलिस कस्टडी में। कुत्ते पागल होते ना तो उनको गोली मार देना चाहिए। जी हाँ, जब कुत्ते पागल हो जाए ना उनको ठोक दो कि दूसरा कुत्ता भौंके ना फिर। और ये मर्द की जुबान है, अब मर्द वाला काम क्या योगी ने, अब मोदी ने। हाँ जी, वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो खुद ही मुर्दाबाद थे और रहेंगे, वो खुद ही थे, खुद ही है, खुद रहेंगे। और मोदी और योगी तो भगवान की कृपा से ऐसा फेविकोल लेके आया है कि जो कुर्सी पे चिपका दिया है और उसका कोई बाइकालाल है ही नहीं, कोई उखाड़ सकता। क्या लग रहा है बिहार की सरकार क्या इसमें इन्वॉल्व है? मैं भी बिहार से हूँ, बिलोंग करता हूँ बिहार से। अगर बिहार की सरकार में ही नारे लगे भाई साहब। अरे बिहार की ही बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार की सरकार की माई का दम होता ना तो आज हमारे कम देश बिहार से ना 50 लाख आबादी बाहर देश में घूमता नहीं है, उसकी खुद की दम नहीं और हम किसी कम नहीं। ये मोदी और योगी है कि जो हिला दिया अपने देश को, अब और किसी की माइक लाल दम नहीं है। वो कह रहा ऊपर वाले फेविकोल बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब कह तो दिया, जिसकी मुंह में खाया थूका चाट लिया, थूका और खा के वही चाट लिया। तो उसका क्या लग रहा है जिस तरीके के नारे लगाए गए, क्या समर्थन में है क्या सरकार अतीक अहमद के? मैं कह तो रहा हूँ, फेविकोल लेके आया मोदी और योगी, यही दो फेविकोल ऐसे चुमुक से लेके आए ऊपर से ना कि जो अपने कुर्सी पर डाल दिया चिपका के, इसको कोई माई का लाल उखाड़ ही नहीं सकता। इस तरीके से नारे लगाए गए वहाँ मोदी और योगी मुर्दाबाद के, क्या सरकार का भी सपोर्ट है क्या उनको? बिहार का सीएम हो या कोई भी हो, कहीं का भी सीएम हो, ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारे देश से तुम्हारे पब्लिक, ठीक है, तो बाहर विदेश में कहीं काम करने। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि अतीक जी के साथ गलत हुआ भाई साहब। उसका बाप जब चारा घोटाला में कहता है गाय का चारा में खा गया है, तो कहता है मैं खा गया, मैं भैंस हूँ, खा गया मैं, तो उसका कौन कोई उखाड़ लेगा कुछ? तो बस वही है। अब अच्छा, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जर्जर है उत्तर प्रदेश में। जब नीतीश से 3 लोग आते हैं गोली मार के चले जाते। जब मोदी के साथ में सांठगांठ नहीं थी, नीतीश से सरकार मिलाया तो नीतीश सरकार बहुत अच्छा था उसके लिए, कि हमारा दोनों साटा घाटा है। नीतीश से कुछ बात बिगड़ गई तो नीतीश उसके वाले बुला बोलने लग गया, अब उसके वाले बुला बोलने लग गया, अब फिर मोदी के बाद बदनाम किया, ठीक है। और सब साले एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही होटल में जाके खाना खाते हैं और 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीते हैं, हर चीज करते हैं। बीजेपी वाले भी हैं क्या उनके साथ? सब है, बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी है, ऐसा नहीं बीजेपी में नहीं है, लेकिन एक मोदी जी, क्या बोला हूँ, एक मोदी जी और एक योगी जी जो फेविकोल लेके आए हैं, उनके पीछे फेविकोल मैंने सुन लिया वो चिपक भी रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ? सर मुकेश गुप्ता है। मुकेश गुप्ता जी कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। यूपी से हैं। यूपी में घटना घटित हो जाती है जिसमें कानून कस्टडी के बीच में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 3 लोगों द्वारा। ये जो हुआ बहुत सही हुआ। अच्छा, हाँ, और गलत करने के साथ, गलत करने वाले के साथ ऐसा होना चाहिए। न्यायालय
न्यायालय सजा देता, कैसे ये कैसे सजा हो गई? सर सजा होना चाहिए। अभी बता दूं, मैंने देखा हुआ है, योगी जी ने अपने मुंह से बोला हुआ है कि ऐसा मतलब जो सही है और जो मतलब उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसी माँ बहन को गलत नजर से जहाँ बुलडोजर चला देते हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि योगी जी ने ऐसा करा है। बुलडोजर चलेगा जो गलत करेगा लोगों के ऊपर। हाँ, कोई भी हो, लोगों के साथ हत्या करेंगे। उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। बहुत सही बात बोला है सर योगी ने। और योगी जी के आने के बाद मतलब ऐसा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ सर। अच्छा, यस, खुश हैं आप। लेकिन कानून कस्टडी के बीच में ऐसा हुआ, फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? सर एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है सर बहुत सही हो रहा है, बहुत बढ़िया सर हो रहा है। ऐसा अगर होगा तो हमारा देश सुधरेगा। पता नहीं कितने लोगों का मर्डर हो गया। साहब उनको तो कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लोग कह रहे हैं सर कुछ लोग जो बोल रहे हैं बहुत गलत है। मतलब उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों का मर्डर हुआ है, पता नहीं कितने लोगों का मर्डर कर दिए उसने, पता नहीं कितने लोगों का मतलब जान ले लिए हैं। ये क्या सोच लगती है उनकी? क्या लगता है आपको, क्या सियासत नजर आ रहा है? रोहन बांग्लादेशी वही सब तो नारा लगा रहा है, और क्या? आपको लग रहा है जिस तरीके से बिहार में ये नारे लगते हैं, इसको लेकर उनको एक बात मैं बोल दिया ना, रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है वही तो लगा रहा है। इसी सरकार बनेगा इसका तो मैं तो याद रहूंगा। अब बीजेपी का नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ पर तेजस्वी यादव आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है। क्या उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस तरीके के नारे लग रहे हैं वहाँ। भैया एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेगा नहीं वो तो वोट नहीं लेंगे भाई साहब वो एक्शन। अरे वोट के लिए तो कुछ कर सकता है। वोट के वोट बैंक चाहिए, मतलब वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वोट बैंक चाहिए। जिस तरीके से वो वोट बैंक की तो वहाँ पर भी बातचीत चल जाती है कि इख्तियार पार्टी में जाते हैं वो, वहाँ पर एक दूसरे की बड़े बड़े विपक्षी दल वहाँ पर देखे जाए तो वो भी इख्तियार पार्टी में जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बिहार जो है वो दहल रहा था दंगों से। तो भैया मैं तो एक ही बात बोल दिया ना, ये जो है ना वोट के पीछे ये लोग कहीं भी जा सकता है। जब रिश्तेदार है मुलायम सिंह और अरे सुन लो, लालू यादव और मुलायम सिंह जी दोनों रिश्तेदार हैं। उनकी बेटी और मुलायम सिंह जी का, चलिए वो तो होने दो रिश्तेदार तो बस, लेकिन बात तो कानून व्यवस्था की और कानून और वहाँ के जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं, ये आखिरकार एक शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है जो हमारे देश के लिए जान दे। सर शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है जो देश के लिए कुछ करे, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। और सर मैं मीडिया के सामने एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और मतलब सजा मिलनी, वो भी कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में मिलनी चाहिए कह रहे हैं। सर कानून के हिसाब से भी होना चाहिए और ऐसे भी होना चाहिए। योगी जी ने खुद के बोला है जो ऐसा पकड़ा जाएगा, ऐसा गलत करते हुए लोगों के ऊपर हत्या करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको ऐसा एनकाउंटर करेंगे सीधा, और सीधा उनके घर पे बुलडोजर चला जाएगा। बहुत बढ़िया है सर योगी जी, मतलब लेकिन योगी जी ने थोड़ा ही करवाया। वो तो 3 लोग आए, हत्या करके चले गए, नारे लगा रहे थे, तो सर भड़काने की कोशिश थी। सर गलत किया गया, पकड़ा गया तो होगा। कि योगी जी ने करवाया ऐसा अगर कोई पकड़ा जाए ना तो ऐसा होना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आप क्या नाम हुआ? विकास जी कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं आप? भाई साहब बिहार में कुछ लोग नमाज पढ़ने के बाद में जो है वो नारे लगा रहे हैं कि अतीक अहमद अमर रहे और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में शिक्षा का अभाव है, पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना है नहीं, तो जो जितना पढ़ेगा उतना बोलेगा। अब जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो बोलता है अतीक जी, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है बोलता है अतीक जी, मार दिया गया। अतीक जी बोलेगा ताला खुद चूतिया है। और बिहार के अंदर में बैल बुद्धि है, जो नीतीश कुमार है ना बैल बुद्धि है, मतलब बैल बुद्धि से तेज है ज़्यादा। बैल बुद्धि कहाँ? वो तो हर बार कुर्सी पे बैठते हैं भाई साहब। क्या कुर्सी पे बैठने से क्या हो जाता है? कुर्सी पे तो बहुत आदमी बैठता है, हम भी बैठते हैं कुर्सी पे। सीएम की अरे जैसा भी कुर्सी, तो उसका कुर्सी क्या है? शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी करवा दी थी उन्होंने। जितना पिज्जा बर्गर मतलब 30 मिनट पहुंचता है ना, तो बिहार के अंदर 20 मिनट दारू पहुंचता है। अच्छा, ठीक है, होम डिलीवरी होती है? होम डिलीवरी, फोन करो आ जाएगा फटाक से। 20 आपने भी मंगाई है क्या 1-2 बार? बस क्या नहीं पिज्जा तो मंगाएगा ही मंगाएगा। अच्छा, अगर हम बात कर लें जिस तरीके से वहाँ पर नारे लगे, बात यही आ रही है निकल कर कि आखिरकार इस तरीके की सोच कैसे हो सकती है हमारे देश के लोगों इतना बड़ा देश है, 1 से 40 करोड़। अगर इसमें भी जो सियासत है वो सरकार द्वारा वहाँ की पार्टियों द्वारा कुछ लग रहा है। 1 से 40 करोड़ देश की आबादी है, तो कुछ आदमी मान लो उसके समर्थन में नारे लगा देते क्या हो गया?
का वो शहीद हो जाएगा। लेकिन गलत है ना भाई? गलत है, वो शहीद हो जाएगा, बताइए। अभी जो शहीद हुए हैं मेरे भाई, जो फौजी मेरे भाई 5 जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये चूतिया उमेश पाल को मारा, राजू पाल को मारा, जो 9 दिन का विधायक था, उसको गोली मरवा दिया। उसके बारे में बोला होता नीतीश कुमार, तेजस्वी तो बोलता है एक बार कि हाँ उमेश कांड, जो हत्याकांड हुआ है उस पर बोलता है एक बार कि हाँ पुलिस के राइडिंग कैसे मार दिया। तो जहाँ इसको वोट से मतलब है वहाँ बोलेगा, जहाँ मतलब है नहीं बोलेगा। यही तो है बिहार के अंदर में। तो क्या लग रहा है, आज समर्थन में उतरे हैं लोग और कह रहे हैं कि, और जुमे की नमाज के बाद में उतरे हैं, कह रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए शहीदी का दर्जा। क्यों मिलना चाहिए भाई साहब? क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि दूसरे लोगों ने, पुलिस ने थोड़ी कुछ करा। तो सही तो उसको दर्जा तो उसको दिया जाता है ना जो देश के लिए कुछ करे, देश के लिए जान दे दे। उन्होंने देश के लिए क्या किया है, मुझे ये बताइए। अब जब उन्हें औहदा मिलता, कुछ मतलब पोस्ट मिलती, तो जब भी करते वो कुछ। अच्छा, वो माफिया नहीं थे क्या भाई साहब? पहले मर गए तो अब क्या करेंगे वो? माफिया नहीं थे क्या? क्यों पकड़ रखा था पुलिस ने उन्हें? क्यों उनकी उम्र कैद की सजा दे दी गई थी? नहीं, उम्र कैद तो नहीं थी। उम्र कैद होती तो वो अंदर ही रखते, बाहर क्यों लाते उन्हें? वो मेडिकल के लिए आए थे, उम्र कैद की सजा हो गई थी उन्हें। लेकिन इस तरीके के समर्थन में उतरना, क्या लगता है आपको, क्या सही है ये? शहीद का दर्जा क्या सही है मिलना? क्यों मिलना चाहिए शहीद का दर्जा अगर मिले तो? नहीं, शहीद का दर्जा तो उसे मिलता है जो मतलब दूसरी कास्ट वाला वो कर देता है। कास्ट का नहीं होता सर इसमें ये होता है कि अगर देश के लिए हम जान दे रहे हैं, देश के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस पर फिर शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अतीक अहमद ने ऐसा क्या कर दिया जो उनको शहीद का दर्जा की बात हो रही है? क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब वो तो दुनिया से जो गया सो गया। नहीं, वो तो गए, लेकिन इस तरीके की बातचीत करना आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है या गलत है? शहीद के दर्जे की बात और पुरस्कार की बातचीत चल रही है, आखिरकार क्यों दिया जाए उनको पुरस्कार? बस जो गया दुनिया से उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलता उसको, वो तो ऊपर गया। अब तो दुनिया वाले कुछ भी करते रहो। अब अपने रोष है क्या आप रोष है क्या आपका? वो उनका रोष है क्या, आपके अंदर रोष है क्या कि उनकी हत्या कर दी गई? लग रहा है क्या आपको कुछ ऐसा? नहीं, उनमें और हम में कोई फ़र्क थोड़ी, वो तो कास्ट तो एक ही हमारी, उनकी मुसलमान, वो मुसलमान, हम नहीं। आप मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं भाई साहब। उनके जो ISI को जानते होंगे आप, पाकिस्तानी संगठन है, उससे जुड़ाव मिले हैं उनके, उन्होंने खुद कबूलनामा किया है। क्या फिर भी आप उनको शहीद का दर्जा दिलाना चाहेंगे? वो तो शहीद का दर्जा जो है वो अपने आप मिलता, वो तो है। मांग हो रही है ना भाई साहब, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि मिलना चाहिए, आखिरकार क्यों मिलना चाहिए? थोड़ा कुछ होगा तो बात तो पता चले कि क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया? जब प्रयागराज में जब इलाहाबाद हुआ करता था तो थर थर कांपते थे लोग, वो बीच सड़क पर मार देते थे। तो क्या उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है, अटपटा सा नहीं लगता है? अब उनके घर वाले बताएंगे, जो घर के हैं। क्या बता रहे हैं घर वाले? घर वाले तो फरार हैं सब। हाँ, घर वाले तो सब फरार हैं। तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। अच्छा। जो अब हम कहाँ यूपी के, हम भी यूपी के हैं। हाँ। हम मुरादाबाद के, मगर हमारा उनसे हमने देखा भी नहीं उन्हें कभी, तो हम कैसे बता देंगे? तो आप तो कह रहे थे अभी, हाँ शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ना, वो तो हमारा। देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच और जनता ने बेबाकी से बताया है कि आखिरकार जिस तरीके से बातचीत चल रही है अतीक अहमद को लेकर, जो एक माफिया बर्दस्त, जिसके जो ISI के साथ में जिसके कनेक्शन थे, एक उनको आतंकवादी भी बताया जा रहा है। तो लगातार इस तरीके की बातचीत कर अब बिहार के कुछ लोग जो कि नमाज के बाद में मस्जिद से बाहर आते हैं और नारे लगाते हैं, क्या वो अपने मजहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो किसी एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सियासत हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे ही जनता जनार्दन के बीच हम लगातार आते रहेंगे। ना बात हिंदू की करेंगे ना मुसलमान की, बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।